नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की मेयर चुनाव को लेकर फिर आपस में भिड़े आप और बीजेपी के पार्षद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव के लिए मंगलवार को 24 जनवरी को फिर बैठक हुई थी और इस बीच आम आदमी पार्टी आपके विरोध के बावजूद निर्वाचन प्रतिनिधियों से पहले एलजी की ओर से मनोनीत सदस्यों से शपथ ली और शपथ ग्रहण के बाद मेयर के लिए मतदान शुरू होता ही हंगामा शुरू हो गया था। हंगामे के कारण सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और मेयर चुनाव को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया। सदन के बाहर बीजेपी और आप पार्षद में आपस में धक्का मुक्की भी की और पुलिस के बीच बचाव करवाना पड़ा। इस दौरान आप पार्षद चुनाव कराने की मांग को लेकर धरना पर बैठ गए और इस बीच आपने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर चुनाव नहीं होने देती है। इस बीच इससे पहले भी नगर निगम चुनाव के बाद निर्वाचन 250 सदस्यों से 6 जनवरी को हुई थी पहली बैठक। मेयर के और डिप्टी मेयर की चुनाव किया जाना था, लेकिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के बीच टकराव होने और उनके हंगामे करने के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दिया गया, जिसके कारण मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो सका था। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का नोटिफिकेशन किया जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राज्य सरकार जनता के लिए कई ना कई स्कीम ला रही है। इस बार राज्य सरकार लंबे समय से ओपीएस की मांग पर हो रही सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया और छत्तीसगढ़ के ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर सामने आई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 1 अप्रैल 2022 से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इस बीच उन्होंने यह राज्य सरकार ने कर्मचारियों को नई पोषण योजना ओल्ड पेंशन स्कीम OLP में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया और राज्य के वित्त विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को ANPS या किसी टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम OP लागू करने करार दिया। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की कर्नाटक चुनाव से पहले पूर्व पीएम HD दावे गेंडा ने राहुल गांधी की है जमकर तारीफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के उपाध्यक्ष HD दावे गेंडा ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की उनकी भारत जोड़ो यात्रा के लिए मंगलवार को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लोगों के बीच सुझाव का संदेश फैलाकर नफरत और जैसे हिंसा लड़ाने वाली राहुल गांधी की तारीफ भी की है। जनता दल सेक्युलर ने प्रमुख 30 जनवरी को श्रीनगर में यात्रा कर संपन्न समारोह में शामिल होने और असमता भी जताई है। दरअसल कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों के नेता भेजा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रीनगर में समापन समारोह में शामिल होने के लिए कई समान विचारधारा वाले दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया। इस बीच देश व पूर्व पीएम 89 वर्ष दावे गेंडा ने खड़गे के लिए एक पत्र के निमंत्रण के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन इस समारोह के आयोजित किया जाना एकदम उचित है। उन्होंने कहा कि मैं निजी तौर पर समारोह की शिरकत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं राहुल गांधी के साथ है। वह नफरत और हिंसा के खिलाफ लड़ रहे हैं और लोग के बीच सुझाव संदेश फैलाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की यात्रा की। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को दी बड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को श्री रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर निशाना साधते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश स्पष्ट के इसी बयान का विरोध करता है या समर्थन, और अगर विरोध करता है तो उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए। मौर्य ने कहा कि सपा मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति कर रही है और विशेष रूप से हिंदू भावनाओं के अतहत करने का बयान दिलाने का काम कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम लिए बिना केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कई घाटों के पानी पीकर सपा के कई एक नए नेवल नेता जिनकी पार्टी कोई हासिल भी नहीं है।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की बागेश्वर धाम के धीरे शास्त्री पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा विवादित बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों का अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियां में रहने वाले सुपा बसपा ओम प्रकाश राजभर ने बागेश्वर धाम महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर विवादित बयान दिया है। राजभर ने कहा कि भारत में हिंदू राष्ट्र के विचार का उनका व्यक्तिगत विचार है, उनका हश्र राम रहीम जैसा होगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के भी निशाना साधा है और कहा कि वो सिर्फ सुर्खियां में बने रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। इस बीच में आपको बता दें बस्ती पहुंचे सुपा बसपा ओम प्रकाश राजभर ने जवाब के बागेश्वर के धाम के पीठा धीरेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा भारत के हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान पर सवाल पूछा गया तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भारत देश संविधान से चलता है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाने का विचार उनका व्यक्तिगत हो सकता है। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो हम उनमें से सवाल पूछते हैं कि क्या भारत में मुस्लिम या ईसाई नहीं रहने पाएंगे।